क्या हाल है बच्चों। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम हमारे 10th स्टैंडर्ड में कैसे 90 प्लस 95 प्लस ला सकते हैं। देखो, टाइम बहुत कम है और हमें अब एक प्लान बना के चलना होगा, एक स्ट्रैटेजी बना के चलना होगा। अगर हमें 95 प्लस चाहिए, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है 95 प्लस 90 प्लस लाना। कुछ स्ट्रैटेजीज मैं बताऊंगा, एकदम बेसिक से 5 टिप बताऊंगा। टॉपर्स जो सीक्रेट यूज करते हैं वो मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा शेयर करना। वीडियो को लाइक भी तुम कर लो, क्योंकि टिप्स तुम्हें बहुत काम आने वाले हैं। 5 बेसिक से टिप्स है जिसमें हम देखने वाले हैं कि हमने बुक्स कौन सी रेफर करना है, रिवीजन किन टॉपिक का करना है, किन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, और भी कुछ बातें तुम्हें मैं बताऊंगा जो बहुत काम की। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली जो हमारी टिप है कि हमने बुक कौन सी रेफर करना है। तो देखो बच्चों, बहुत से टीचर क्या बोलेंगे, ये पब्लिकेशन यूज कर लो, वो बुक यूज कर लो, ये बुक यूज कर लो। तो नहीं, हमने क्या करना है, जो हमारी सिलेबस की बुक है, ठीक है, सिलेबस की बुक ही यूज करना है। अगर हम स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है तो स्टेट बोर्ड के, और अगर हमें सीबीएसई के है तो एनसीईआरटी से जुड़े रहेंगे हम, ठीक है, पढ़ाई के लिए। और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है तो हमारी जो स्टेट बोर्ड की बुक्स होती है उनके साथ। देखो, तुम्हें अगर मैथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, साइंस में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है, तो तुम उसके लिए कोई भी पब्लिकेशन लो, कोई भी बुक लो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। लेकिन जो मेन कंसेप्ट हमने पढ़ना है, पॉइंट हमने पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे हमारे सिलेबस के बुक से। हम कंटेंट या टॉपिक समझने के लिए कोई दूसरी बुक रेफर नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है। और जब हम ये पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ क्विक नोट्स बनाते चलो। और एक बात याद रखो, ये बहुत काम आने वाले जब हम रिवीजन करने वाले हैं। दूसरी बात, क्विक नोट्स ऐसे होने चाहिए कि जो सिर्फ हमारे समझ में आए। कुछ बच्चे नोट्स ऐसे बनाते कि भाई ये थी हमारी टेक्स्ट बुक, और वैसे ही बस हैंड रिटन एक टेक्स्ट बुक बना दी कि भर भर के उसमें लिखा हुआ है। नहीं, पूरा चैप्टर है तो पूरे चैप्टर को हमने 2 पेज में या 1.5 पेज में समराइज करना है। नोट्स ऐसे बनाओ कि वो सिर्फ तुम्हें ही समझ में आने चाहिए। समझ में आ गई क्या बात। ये एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट जो सबसे काम का है वो है टाइम टेबल, स्टडी शेड्यूल बनाओ। कुछ बच्चे कैसा है, किसी दिन मोटिवेशन आ गया, टीचर ने समझा दिया या वीडियो देख लिए, मोटिवेशन आ गया, पढ़ने बैठ गए 8 घंटा, और 8 घंटा पढ़ के उठ भी गए। और रोज का क्या हाल है, तो 8 मिनट बैठ भी नहीं रहे हो। ये किसी काम का नहीं है। तुम भले ही रोज सिर्फ 4 आवर का स्टडी टाइम टेबल बनाओ, 3 आवर्स का ही बना लो, लेकिन वो कंसिस्टेंसी के साथ रोज करो। तुम किसी दिन 8 घंटे बैठ रहे हो, किसी दिन 10 घंटे, किसी दिन 1 घंटा, वो किसी काम का नहीं है। इससे बेहतर है कि तुम 3 दिन का बनाओ, लेकिन रोज आना बैठो। कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आ गई। और टाइम टेबल जब बना रहे तो हमने करना क्या है, जो सब्जेक्ट हमारे लिए हार्ड है उसमें हमने ज्यादा टाइम देना है, और जो सब्जेक्ट इजी है या जो टॉपिक इजी है वो हम पढ़ रहे हैं तो उसे हमने बहुत कम टाइम में निपटा देना है। बात समझ में आ गई। और टाइम टेबल इस तरीके से बना लेंगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि सर टाइम टेबल पे एक सेपरेट वीडियो बनाकर समझाओ कि टाइम टेबल किस तरीके से बनाना है, तो कमेंट करो, मैं वो भी बना दूंगा, ठीक है। आखिर में बनाता भी तो तुम्हारे लिए हो ना। तीसरी बात जो सबसे काम की है वो है प्रैक्टिस, ठीक है। देखो, जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो उससे इंप्रूव होगा प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन से बढ़ते हैं मार्क, ठीक है। अब प्रैक्टिस भी किस चीज की करना है, तो हमने क्वेश्चंस, जो हमारे एग्जरसाइज में क्वेश्चन है वो कर लिए, ठीक है, जो बुक के अंदर के है। और साथ ही साथ पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ पब्लिकेशन में सैंपल पेपर की तरह बन के आते हैं, ये सैंपल पेपर भी मिलते हैं एक्स्ट्रा में, तो वो सैंपल पेपर कर लो। सबसे पहले तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन यानी कि जो बुक में है, दूसरे नंबर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और अगर फिर तुम्हें लगा कि भैया मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है, तो फिर सैंपल पेपर्स की तरफ आना। और जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर वो क्वेश्चन करो या कोई टेस्ट दो, तो ऐसे लिखो कि तुम एग्जाम में लिख रहे हो। अभी से वो हैबिट बिल्ड करो कि हम एग्जाम में लिख रहे हैं। मतलब कि क्या, टाइम लिमिट के साथ आंसर लिखना है और बढ़िया तरीके से लिखना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस ऐसे करो कि जैसे तुम एग्जाम में लिख रहे हो, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा हमारा पेपर परफेक्टली जाएगा जब हम फाइनल एग्जाम में बैठेंगे। समझ में आ गई बात। एक और बात कि भैया हमने किन हिस्सों में ज्यादा फोकस करना है, किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। तो देखो, अगर हमारे सब्जेक्ट एसएसटी वाले हैं, ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह हो गया, तो इसमें कुछ सेक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, जिसपे बार बार रिपीटेटिव सवाल आता है। अब ये हमें कहां से पता चलेंगे, तो ये हमें पता चलेंगे पीवाईक्यूज से, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट सेक्शन को पहले हमने
इंगल्फ करना है, पहले शुरू वो पढ़ लेना है। फिर उसके बाद अगर मैं मैथ की बात करूं तो कुछ क्वेश्चन है जो रिपीट रिपीट पूछा जाता है। अगर एग्जांपल मैं दूं तो पाइथागोरस थ्योरम, ये सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं मैं, पाइथागोरस थ्योरम अगर ये रिपीटिंग टॉपिक्स में है तो हम अब ये भी पता कहां से चलेगा, तो हमें चलेगा ये पीवाईक्यू से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें पता चलने वाला है। तो मैथ में जो रिपीटिंग क्वेश्चन से पहले वो वाला सेक्शन हमने खत्म करना है, और साइंस के अंदर जो डायग्राम्स, न्यूमेरिकल्स, जो आप बोल सकते हैं डबल डबल आ रहे हो या फिर कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे जो हर साल पूछता है, तो उन पे पहले हमने फोकस करना है। पढ़ना तो पूरा ही है, लेकिन ये सारी बातों को पहले समझना है, पहले कवर अप करना है, बाद में बाकी सारी चीजों की तरफ। एक आखिरी और सबसे काम की बात वो है रिवीजन। तुम कितना भी पढ़ लो बेटा, देखो ह्यूमन ब्रेन क्या बोलता है कि अगर, ठीक है, एक स्टडी है कि अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो हम 6 से 7 घंटे में पूरी तरह से भूल जाएंगे। इससे तुमने करना क्या है, जब भी कोई चीज पढ़ लो तो रिवीजन करना है। टॉपिक का रिवीजन कम से कम 2 से 3 दफा, ठीक है। अब जो हार्ड है वो टॉपिक का 3 बार, जो अपने को इजी लगता है वो टॉपिक का 2 बार। जैसे अभी मैंने पढ़ लिया तो यहां से 2 से 3 घंटे बाद मैं फिर से उसी टॉपिक को रिवाइज करूंगा। भले ही मुझे पूरा याद है मगर मैं वो टॉपिक लेकर बैठूंगा। आपने भी सेम जैसे ही करना है, ठीक है। ये तो हो गया टॉपिक का रिवीजन। और एक है रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन। देखो हमने हमारा जो सिलेबस है वो एग्जाम से 2 मंथ पहले, जब भी एग्जाम डेट है उससे 2 मंथ, अब एक एस्टिमेटेड डेट के हिसाब से 2 मंथ पहले सारा का सारा सिलेबस निपटा देना है। फिर ये 2 मंथ किस लिए बचे, तो सारे के सारे सिलेबस को हम कंप्लीट रिवाइज करने वाले हैं, उसके लिए बचे। यही थी वो 5 बातें जिस पर तुमने ध्यान देना है, ठीक है। फोकस, मैंने सारी बातें बताई, टाइम टेबल से लेके, फोकस से लेके, रिवीजन से लेके टॉपिक तक के। तो इसे फॉलो करो। इसे अगर तुम फॉलो कर लेना तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ 90 क्या 95 प्लस तुम्हारा परसेंटेज आएगा, ठीक है। तो यही थी बातें आज की। अब बाकी बातें जो है वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।